नथ गहना है या है बेड़ी। ये कौन है? हमें तो ये जाना पहचाना सा लग रहा है भाभी। ये तो बावर्ची है। अरे शादी ब्याह का घर है, मेहमानों का आना जाना तो लगा रहेगा। ये खाना बनाएंगे ना तो सबको तनिक मदद हो जाएगी। तुम्हारा नाम क्या है? जी कन्हैया। कन्हैया नाम है हमारा। कन्हैया? कन्हैया कन्हैया? अरे नहीं नहीं, सिर्फ एक बार कन्हैया। तो 2 बार का है बोला? अरे अब का है कि भोका ले हमरा। ये कन्हैया कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा आप लोग को। अम्मा जी, अब वो हमारी सहेली है ना मुन्नी, उसके ब्याह में भी यही खाना बनाए थे। अब बहुत अच्छा खाना बनाए थे, एकदम चौचक 1 नंबर खाना बनाए थे। पर मम्मा जी वो भी बताइए ना कि मेहमान कैसे प्लेट चाट चाट के खा रहे थे। हाँ हाँ, अब अम्मा जी आपको क्या बताएं, एक वो कन्हैया है जो बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेते हैं, और एक ही कन्हैया जो स्वादिष्ट भोजन से आप सभी का दिल जीतने आया है। अब क्या बताएं, हमारे हाथों में एकदम जादू है, जादू। वो जादू तो बाद में देख लेंगे, पहले काम करके दिखाओ मुझे। अगर कोनो गड़बड़ हुई ना तो लात मार के हवेली से बाहर निकाल देंगे। अरे तो अभी लात छू लेते हम। मेरा मतलब है कि आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। अब आप सभी का आशीर्वाद ले लेते हैं। अरे नहीं नहीं, बस बस। अरे ऐसे कैसे, आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। दीजिए आशीर्वाद, रखिए अपना हाथ। खुश रहो। नमस्ते भैया। हम पहले मिल चुके हैं ना। अरे अभी अभी तो। अरे वो ढाबे पे खाना खाने गए थे ना आप वो दिन, वही नौकरी करते हैं कन्हैया भैया। वहाँ से नौकरी छुड़वा के हम इनको यहाँ बुला लिए, स्पेशल डिमांड पे बुलाए हैं। ढाबे पे काम किए हो फिर तो सचमुच हाथों में जादू होगा तुम्हारे। सगाई में नाक नहीं कटनी चाहिए हमारी। जी दादी जी। बच गए। अरे बच गए नहीं, फंस गए। हम ज्यादा से ज्यादा चाय बना सकते हैं, लेकिन ये पूरे गांव के लिए दावत हम कैसे बनाएंगे मुआ जी? हर हर महादेव, अब क्या करें? ये तो तुम बहुत ही नाइंसाफी कर रही हो महुआ। बेचारे कन्हैया जो अपनी जान दांव पर लगाकर छोटे साहब को किडनी दे रहे हैं, उन पे अब दावत का जिम्मा भी डाल दी। नए नए पैतरे आजमा रही हो आजकल महुआ। पर चाहे जितना मर्जी फड़फड़ा लो, शंभू जी से हमरा प्यार नहीं रोक सकती। जब बिल्ली रास्ता काट जाए ना तो का इलाज है, पर अगर आप रास्ता काट जाओ तो का कोनो इलाज नहीं है। पर वो का है ना,
हम कौनों से डरते नहीं हैं। डंके की चोट पर हम ही ब्याह तोड़वा कर ही दम लेंगे। और इतना ही नहीं, ब्याह से पहले होने वाली एक भी रस्म पूरी नहीं होने देंगे। काहे कि छोटे साहब हमरे पति हैं। सुना आपने? पति? हम तुम्हारे पति कैसे हुए महुआ? क्योंकि जहां तक हमें याद है तुम तो तलाक चाहती हो ना हमसे। रू के कागज तो हम लेकर आए। क्या हुआ? इतना चौक काहे गए? अगर यही तो चाहती थी तुम, तो जैसा तुम चाहती थी वैसा हम कर रहे हैं। तुम्हारी चाहत को पूरा करके हम तुम्हारा काम आसान कर रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। एक मिनट, पीछे पीछे। ये लो, हमने अपना काम कर दिया। अब एक काम करो, तुम भी इन कागज पे साइन करो और जो कुछ हमारे बीच में था है उसको खत्म करो। ये लो। काहे कर रहे हैं आप ऐसा? ना सोच का है रही। अरे बिल्कुल मत सोचो, एक बार साइन कर दो, उसके बाद तुम हमेशा के लिए उस अधिराज नाम है, हमेशा के लिए उस अधिराज की, और हम तुम्हारे जीजी के। लो पकड़ो। अरे पकड़ो, शर्माओ मत, साइन करो, खत्म करो। का हुआ महुआ? इतना सोच काहे रही हो? चलो महुआ, करो साइन। साइन करो महुआ। कुछ काम भी कर ले। हमारे हाथ ना काम करने के लिए ना ही बने हैं। अरे ये काके तुम इतना बौखला काहे रही हो? गलती से हो गया। साफ करके आते हैं। अकड़ देख रही हैं जीजी इसकी? घर परिवार बेटा पति सब मिल गया, और हमें, हमारा तो बेटा भी ऊपर वाले ने छीन लिया, और आपका इस तेजो ने। ऐसा कुछ ना है। हमरा शंभू सिर्फ हमें अपनी माँ मानता है। लेकिन ये तो उसे अपना बेटा मानती है ना। अरे आप देख नहीं रही हैं जीजी, कैसे ही शंभू पर अपना हक जमाना शुरू कर दी है। आप ना सतर्क हो जाइए जीजी। इन जैसी औरतों का जन्म ना हम जैसी औरतों का हक छीनने के लिए हुआ है। अब क्या है ना महुआ, इतना फिजूल का टाइम नहीं है हमारे पास। साइन करो और खत्म करो कागज पे। बूंदी जी कहिए ना। नहीं करेंगे हम साइन। क्यों? तो शादी कर सकती हो, एक कागज पे साइन नहीं कर सकती? अरे ऐसे कोनो भी कागज पर हम साइन थोड़ी करेंगे। न जाने काका लिखा होगा इसमें। हमारा वकील है ना, पहले वो एक एक शब्द की तसल्ली देगा हमें पढ़कर, उसके बाद ही हम साइन करेंगे। ये क्या बकवास कर रहे हैं? एकदम सही बात है। कल को अगर आप हमें ठग लिए तो? ठगेंगे? तुम्हारे पास है का जो हम तुम्हें ठगेंगे? बहुत कुछ है, और आप तो हैं ही कपटी। हाँ, अब कुछ भी लिखा कर ले आए इतने सारे पेपर्स पर। कपटी? दो शादियां करके तुम बैठी हो और हमें कपटी कह रही हो, हमें गाली दे रहे हो। अच्छा, तो फिर आप इसी बात का बदला ले रहे हैं ना हमसे, इन गलत पेपर्स पर साइन करा के। हमें पता है इसमें जरूर यही लिखा होगा कि आज से हम आपके नौकर, है ना? अरे पगला गई हो का? नौकर काहे बनाएंगे हम तुम्हें अपना? अब हमें क्या पता, वो तो वकील ही पढ़ के बताएगा कि क्या लिखा है इसमें। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारी बहन का। पकड़ो इसे, जो करना है करो। दोनों बहनें पागल है। अरे हाँ, हम भी वही करेंगे। हम भी कोनो आपकी परमिशन के इंतजार में नहीं बैठे हैं। अच्छा भला साइन कर लेती, मुक्ति मिल जाती हमें तुमसे। हम जानते हैं छोटे साहब, आप
आप अपने दिल पे पत्थर रख ये पेपर पे साइन किए, लेकिन हम भी मजबूर हैं। जब तक आपका ऑपरेशन नहीं हो जाता ना, हम आपको सच नहीं बता सकते। लेकिन महादेव की सौगंध, हम इसी पेपर पर आग लगा के ना जीजी और अधिराज को ही घर से भगाएंगे। एक तो महुआ का भूत सर पे मंडराता रहता है और दूसरा इनका। जान से मार दिए पर फिर भी हमें चैन से जीने नहीं दे रहे। जैसे आपको दुनिया से हटाना था ना, वैसे ही सारी यादों से मिटा देंगे हम। बूंदी जी, राधे जी, अरे बूंदी जी इधर सुनिए तो। कौन हो तुम? बावर्ची, हम हाजी से काम पर लगे। अब वो आप दुल्हन है ना, तो हमने सोचा कि आप ही की पसंद का कुछ बनना चाहिए। तो बताइए क्या बना दे। कहाँ से आए हो? अरे हम तो यही गांव के हैं। अब काहे कि वो जगदीश का ढाबा है ना, हम वहीं काम करते थे। अच्छा ठीक है, अभी तुम नीचे जाओ, हम बाद में बताते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। ये है कौन? देखा देखा सा लग रहा है हमें। कन्हैया भैया, हमें दिल से माफ कर दीजिए, हम आपसे ये सब करवा रहे हैं। देखिए अभी ना आपकी जान को खतरा है, एक बार ऑपरेशन हो गया ना फिर आप आए। अगर खुद ही खाना बनाना है तो ये बावर्ची को काहे रखा है? अरे नहीं, यही पका रहे थे, हम तो बस हाथ बटा रहे हैं। अब हमें भी नहीं आता ना ये सब, तो सीख रहे हैं इनसे थोड़ा। ऐसा काहे लग रहा है कि ये महुआ और बावर्ची दोनों मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। इनकी मिली भगत का पता लगाना पड़ेगा। पहले तो हमका ये देखना है कि इनको कुछ काम आता भी है या नहीं। ढाबे में काम किया है तो फिर अपना हुनर दिखाओ। ये जो प्याज पड़ी है ना 1 किलो, 5 मिनट में काट के दिखाओ। चल तू टाइम नोट कर, ये प्याज ना 5 मिनट में काट के दिखाएगा ही। शुरू कीजिए ना, दिखाइए सबको। अभी काटता है। छिलका तो उतरना रहा है। छोटा साहब, अरे बेकार भी मैं पकड़ लिया शंभू बेटा, मर जाने दिया होता इस शैतान को।
शंभू, अरे देख ना, उसके पट्टी कर चल। अब हम झाड़ू लेकर आते हैं। दूसरी बार तुम्हें बचाए हैं वो तो अपने भाई होने का फर्ज निभा रहे हैं, पर तुम कब निभाओगे अधिराज? ये शंभू जो है ना, एक नंबर का मतलब ही है। अभी उसे किडनी चाहिए ना, इसलिए उसने ये सब किया। कोई भाईचारा नहीं पैदा हुआ है उसके मन में। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी किडनी लेना ज्यादा आसान होगा। और सच ये है कि वो तो तुम्हें अपना भाई मान चुके हैं, पर तुम अभी भी उन्हें अपना दुश्मन ही मानते हो। पट्टी ऐसे नहीं करते। इधर लाओ, लाओ भी शंभू। तुम मदद करोगे हमारी? कहीं इस पट्टी में भी जहर तो नहीं मिला दिया तुम हमारी जान लेने के लिए? पेशे से एक डॉक्टर हूं, और हम डॉक्टर्स शपथ लेते हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने की। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। और वैसे भी बहुत गहरे जख्म मिले तुम्हारी फैमिली से मुझे और मेरी मां को। ऐसी छोटी मोटी जख्म तो मैं 1000 खा लूं अगर मुझे तुम्हारी जगह लेने को मिले। डन। ये हैवान के दिल में अचानक इंसानियत का दिया कैसे जल उठा? अधिराज के पास तो पूरा परिवार है, फिर भी उसे उसकी कदर ना। और एक हम बदनसीब, कौन है, कहां से आए हैं, पूरा परिवार कहाँ है, और है भी या नहीं, हम तो कुछ नहीं जानते। आप चिंता नहीं कीजिए, महादेव है ना, वो सब ठीक कर देंगे। अब तक हम अधिराज को नफरत से काटने की कोशिश कर रहे थे, पर हमें लगता है कि प्यार से काम ज्यादा आसान होगा। मतलब ई कन्हैया भैया कि अब हमें रास्ता बदलना होगा। अधिराज को गुस्से और षड्यंत्र से नहीं, बल्कि हंसी खुशी और प्रेम से उसकी नफरत को मिटाना होगा। तभी हम अपना और छोटे साहब का ब्याह बचा सकते हैं। हैप्पी मकर संक्रांति भाभी। अरे भाई, सबको हर साल की तरह पतंग उड़ाने का रिवाज याद है ना? अरे दादी फिक्र मत कीजिए, सब याद है। तो ये भी पता होगा कि सबसे ऊंची और सबसे आखिर तक हमारे परिवार की पतंग उड़ती है। अरे अम्मा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, हमारे शंभू से बढ़िया पूरे गांव में कौन नहीं है। और इस बार भी देखना कमाल करेगा ये। अरे शंभू, चलिए शंभू जी। शीला बुआ, ये जाओ। टैलेंट वाह देखा हमरे पति का, कूट कूट के भरा। अभी तक आपका ब्याह हुआ नहीं है जीजी। अरे फिक्र मत कीजिए बूंदी जी, ब्याह का क्या है, ब्याह तो जल्दी हो ही जाएगा। और आप जाके अपने पति पे ध्यान दीजिए ना। वो देखिए वहां खड़ा है आपका अधिराज। अरे कहा रे बावर्ची? जी 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 दादी जी। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? चल जाके मकर संक्रांति का भोग तैयार कर, और देख इस बार कोई ना गलती नहीं होनी चाहिए, और ऊपर ही लेके आना सबके लिए भोग। जी हम माँ जी ध्यान रखेंगे। सुनिए ना, देखिए अब आसान होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। संक्रांति के भोग में ना सिर्फ खिचड़ी और दही चूड़ा ही बनता है। हाँ, हो जाएगा।
इस अधिराज को पूरे परिवार का हिस्सा बनाएंगे हम। और आज संक्रांति के शुभ अवसर पर दोनों भाई साथ पतंग उड़ाएंगे। ये तो सच में चली गई। अम्मा जी, जस्ट तो अभी अधूरा रह गया। शीला वो, हाँ दो। आपके एक पोते ने तो पतंग उड़ाई ही नहीं है। अरे चलिए, आइए ना, उड़ाइए पतंग। मैं ये सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और आप लोग उड़ाइए पतंग। हम फाइन। ये क्या किया तुमने? हाँ, पगला गए हो क्या? हमें माफ कर दीजिए, हम अभी अभी साथ कर देते हैं। रहने दो, अंधे कहीं के। शीला वो, अम्मा जी देखिए ना, अब एक भाई तो पतंग उड़ाने से मना ही कर रहे हैं। ये हमारा भाई नहीं है, आखिरी बार कह रहे हैं तुमसे। मैंने तुमसे कहा ना महुआ, मेरा कोई भाई नहीं। अच्छा, अब समझे हम। ये तो फॉरेन से आए हैं ना, इन्हें कहाँ ही आता होगा पतंगबाजी का हुनर। Oh, really? यही इंडिया में पला बड़ा और इस खेल में ना चैंपियन हूँ। यकीन नहीं होता तो माँ से पूछ लो। हाँ, हमरा आदि ना बहुत अच्छी पतंग उड़ाता है, बिल्कुल शंभू की तरह। अच्छा, हमें तो नहीं लगता। फिर तो एक ही वजह हो सकती है इस तरह लेने की, वो डर। अब काहे कि अब शंभू भैया से डरते होंगे। तो बावर्ची, शंभू को तो मैं अपने बाएं हाथ से भी हरा दूं। अरे अब हार जीत का बात कहाँ से आ गया? त्योहार है, साथ में पतंग उड़ानी है, अच्छा अच्छा खाना है, और क्या मजे करने हैं। हाँ? पापा जरा इधर आइएगा। हाँ। अधिराज, इतने बड़े चैंपियन हो ना, तो मुकाबला तो होना ही चाहिए, क्यों बूंदी जी? बिल्कुल। आखिर पता चल जाए कि असली चैंपियन है कौन। 25 साल तक अकेले उड़े हो ना तुम, इस बार गिरा के ही छोड़ूंगा। हो जाए। हो जाए। हम तो चाहते थे दोनों भाई साथ मिलकर पतंग उड़ाएं। यहाँ तो महाभारत छिड़ गई। थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दे खेल को। और ये इसलिए ताकि तुम अपनी औकात क्रॉस ना करो। नहीं करेंगे, बल्कि यहां से तुम्हें तुम्हारी हद बताएंगे। अरे तुम दोनों लोग के बीच में तो पहले से ही आग लगी हुई है। अरे जलाने की क्या जरूरत थी? हाँ, जीत के तो तुम्हें ही आना है ना शंभू। अरे दोनों बराबर से जम के खेलना। हमरे तो दोनों ही बेटे अपने हैं, हमें तो पता भी नहीं किसका पक्ष ले। देख रही हैं जीजी, कौनो मौका नहीं छोड़ रही है सबको याद दिलाने के लिए कि शंभू इसकी कोख से जन्मा है। बच के रहिएगा इस मनहूस से। चलिए बूंदी जी, शुरुआत करते हैं।
मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। हम इसे नहीं ले सकते। ना सुनने का आदत नहीं है हमको। आपके लिए आया है तो आप ही पहनेंगे। पहन लीजिएगा। चल शंभू। अरे फिक्र मत कीजिए माँ, जीतेगा तो आपका शंभू है। शंभू। हाँ बीका। ये हार तो हमने हमारे पति के पास देखा था, जरूर उन्होंने इसे दिया होगा। आखिर डोरे जो डाल रहे हैं, बस बहुत हो गया। अब इसे हम खुद ही रास्ते से हटाएंगे। ढील 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 दीजिए। मजा आ गया, जल्दी कर। अरे थोड़ा इधर लीजिए ना। कितना लंबा चल रहा है ये खेल। ठीक है शंभू। ये घर, ये परिवार हमें अपना सा काहे लगता है? ऐसा काहे लगता है कि इनसे कोई कनेक्शन है हमारा? वो आग आग, ओह गॉड, आग आग। आग लगी। अरे जानकी जाओ। कम्बल दो जानकी। ये लो सबूत, ये लो। आग लगी कैसे? महादेव, पर ये हुआ कैसे? इस अधीरा की वजह से। और किसकी वजह से माँ? जब से हमारे घर में आया सारे बवाल इसकी वजह से हो रहा है। ओ हेलो, मेरे पास और भी तरकीब है तुझे मारने की, और ये आग मैंने जानबूझ के नहीं लगाई है। ये हार गया तो चिढ़ रहा है। हारे नहीं है, हम जीत रहे थे। कैसे जीता भाई, कैसे जीता? इतनी बकवास करनी है ना तो फिर से करते हैं। अरे शंभू हारने वाला नहीं है, समझा ना तू? शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए, छोड़ दीजिए ना।
तेजो, अरे शंभू खींच खींच ऊपर। हर हर महादेव। हम तो सोचे थे कि त्योहार की खुशी इन्हें साथ लाएगी, पर यहाँ तो अधिराज, हमें से एक को नीचे जाना पड़ेगा, दूसरे को माँ को ऊपर खींचना होगा। मैं नीचे जाता हूँ। नहीं, तुम पे भरोसा नहीं है अधिराज। हम नीचे जाएंगे। अरे तुम कमजोर हो शंभू, अभी नीचे मैं जाऊंगा, चिंता मत करो। इतनी जल्दी तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अधिराज, ध्यान से अधिराज। जो भी है, कम से कम अधिराज ने छोटे सांप पर भरोसा तो दिखाया। आइए ऊपर आइए। आराम से आराम से। हाँ संभाल संभाल के। तेजू काकी आराम से। अब ठीक तो है? हाँ माँ ने साइड में लेके जाइए। आइए आइए अधिराज, हाथ दो। आराम से। थैंक यू। जो कुछ किए तुम्हारे लिए नहीं किए, तेजो काकी के लिए किए हैं। इस सब की कोई जरूरत ना है। हाथ ना ही मिलाए, पर दोनों भाई एक दूसरे का साथ तो दिए। हालात सुधरने के पूरे आसार लग रहे हैं महुआ जी। ऐसा काहे किया जीजी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पतंगों ने भी तुम्हारा पति चुरा लिया था? तुम बावर्ची, हम जानते कि तुम क्या करने की कोशिश करना चाह रही हो महुआ। शंभू जी और अधिराज को पास लाना चाहती हो ना, ताकि वो किडनी दे सके उन्हें, और तुम हमारा ब्याह रोक सको। सिर्फ आप ही हैं जो हर चीज में अपना फायदा देखती हैं। हम आपके जैसे नहीं हैं। हम रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं, उनका फायदा उठाना नहीं। एक बात समझ ले महुआ, जल्दी हमारी सगाई होगी और उसके बाद शादी, और इस बार हम अपने शंभू जी को हाथ से नहीं जाने देंगे। एक बात कहे महुआ जी, जो भी इनका पति बनेगा ना, बहुत ही मनुष्य किस्मत होगी बेचारे की। रहने दीजिए ना, चलिए ये रख देते हैं। आइए। उसको हमारी सगाई से अगर कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तब तो ठीक है। हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अच्छे से तैयार होंगे, फिर ही सगाई करेंगे। अरे क्या कर रहे हैं आप? ऐसे कुर्ता पहनते हैं का? लाइए हमें दीजिए, हम मदद किए देते। तुम हाथ मत लगाओ हमें। तुम जाओ यहाँ से और उस अधिराज की मदद करो ना। हमारी मदद काहे कर रही हो? कितना बचपना भरा है आप में।
लाइए हमें दीजिए। कहाँ कर रही है? छोड़ो हमें। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो, दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे, चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तो काफी। शंभू जी, इसमें से हम कौन सा दूसरे के पति पे डोरे डालने की आदत गई नहीं है ना तुम्हारी महुआ। पहली बात तो हम कोनो डोरे नहीं डाल रहे थे, और दूसरी बात, ये अभी तक आपके पति हुए नहीं हैं। पति तो ई तुमरे भी नहीं है। पति तो ये हमरे ही है, महादेव की कसम। हम चाहे तो अभी सब बंद करवा सकते हैं, पर ही सही वक्त ना है कुछ बोलने का। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में महुआ? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें रोक रही है? शंभू जी, इसमें से हम कहाँ पहने? हाँ, बहुत अच्छा है, पहन लीजिए। हम भी तैयार होते हैं पुती जी। कायरों की तरफ फिर भाग गए। सच बोलने की हिम्मत कब जुटाओगी महुआ? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही तुम्हें समझने में गलती कर दी? ये महुआ और बावर्ची मिलकर ना जरूर कोनो खिचड़ी पका रहे, हम कह रहे हैं। देखा नहीं कल कैसे भाई भाई का नाटक कर कर तुम्हारा दिल पिघलाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बूंदी। अब कोई नहीं मिला तो उस बावर्ची पर शक कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा ना, जब तक मेरे पास किडनी और जब तक मेरे भाई को उसकी जरूरत है, हमारा पलड़ा भारी है। और एक और चीज, मेरे और उसके बीच में अभी तक कुछ नहीं सुधरा है। सुधरा है? तुमने उन्हें पहली बार अपना भाई बुलाया। भाई बुलाऊं या कुछ और बुलाऊं शंभू को, उससे क्या फर्क पड़ता है? पॉइंट इज कि मैं उससे नफरत करता हूं, और सिर्फ नफरत। पर तुम हमारी मेरा दिमाग मत खराब करो बूंदी प्लीज, एंड जस्ट लीव। चलो निकलो, जाओ, चलो जाओ। अधिराज, जाओ। अरे अधिराज, हमें ही कुछ करना होगा। पता करना होगा कि महुआ और बावर्ची मिलकर कहाँ चाल चल रहे हैं। महुआ जी के लिए हमें बहुत ही बुरा लग रहा है। ना जाने कब सब कुछ सही होगा। जल्दी हो तो ये दाढ़ी से हमें छुटकारा मिले। वो हमारा असली परिवार हमें देखेगा तो ये हुलिया में पहचान भी ना पाएगा। ई का है? सफाई भी ठीक से ना करी यार। ए बावर्ची, अरे रुको बावर्ची, ए बावर्ची, हमने कहा रुको। पकड़ लिया। जो चाहिए था, हम चाय बना दे। तुम भागे काहे थे? और दूध, चूल्हे पे दूध उबलने रखा था।
जाओ जाके सगाई की तैयारियां करो, जाओ। जो आपकी आज्ञा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके आखिरी मौका है महुआ, गौरी नारायणी नमोस्तुते ये सब कुछ रोकने का। मंगल मांगल्ये कुछ शिवे सर्वार्थ साधिके कुछ ऐसा सच है जो तुम हमें कहना चाहती हो? गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऑफ कोर्स बताना चाहती हो तुम। अरे बताओ तुम क्या बताना चाहती हो शंभू को? उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हो उसकी सगाई के लिए। बोलो 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 बोलो। सगाई के लिए आपको बधाई हो। तो आज इस खुशी के मौके पर हमें बूंदी और शंभू के लिए हम सब सेलिब्रेट करते हैं, और मेरे और महुआ के लिए भी। सही कह रहे हो। जश्न तो होगा, जरूर होगा, बिल्कुल होगा, होना चाहिए। अरे भी क्या कर रहे हैं आप? शराब पीना मना है आपको। सब वो क्या कर रहे हैं? मत करना, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। क्या कर रहे थे? माँ माँ माँ, तू क्यों फिक्र कर रही है? ये देख, ये महुआ का पति है जो हमारी मदद करेगा, अपनी किडनी देगा, हमारी जान बचाएगा। तो तू फिक्र मत कर माँ, हमें तो कुछ नहीं होगा। ए, गाना बजाओ। है इंतजार, आजा सनम, दिल बेकरार कब से तेरा है इंतजार, आजा सनम, दिल बेकरार। सब कुछ किया तुझ पे निसार, हाँ पहली बार होया करार, दिल बेकरार। समझ काहे नहीं रहे? ये नहीं पी सकते आप। गाय नहीं पी सकते, हम जो चाहे कर सकते हैं। और तुम होती कौन हो हमसे ये कहने वाले? तुम्हें कोई हक नहीं है हमें कहने के लिए कि हम क्या करें और क्या ना करें। और वैसे भी हमारी जिंदगी में तुम्हारी जगह बूंदी जी ले चुकी है, तुम्हारी अपनी बहन। बस हो गया ये नाच गाना, चलिए बूंदी जी, सगाई की रस्म शुरू करते हैं। महुआ बेचारी की हर उम्मीद पे आग लगने वाली है। दादी चलिए। हाँ जानकी, अंगूठी ला। जी।